आइए हम वचन में चलने से पहले प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आँख को बंद करेंगे और ये बड़ा ये समय मिलने के लिए उधर धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के बेला में एक बार फिर आपके वेदी के पास आते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने रात्रि का समय अच्छा से बिताया, सुबह का उजाला दिखाया, जीवित रखा, हर एक मुसीबत संकट से बचाया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग इस जूम में जुड़े हैं, आपके भक्त जन परमेश्वर, सबको आशीष देने के लिए परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी गुणांकल के लिए, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं कि हम सब एक साथ प्रभु आपके वचनों में आगे बढ़ने पाएं, आपकी महिमा करें। परमेश्वर उनका स्वास्थ्य बना के रखने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन से बात करने के लिए परमेश्वर पिता, नाम बाई नाम एक एक भक्त जन के ऊपर परमेश्वर आपकी आशीष हो और होने पाए आपकी महिमा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता की अब तक आपने बचाया, संभाला, जीवित रखा है और आगे का समय प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के दास संत बुरुनों के विषय में, जो कि आज हमारा ये विषय है। परमेश्वर के संत हैं, बड़े परमेश्वर के नजदीकी घनिष्ठता में चलते थे, उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और हम आज का वचन को देखेंगे लूका 9 अध्याय का 57 से 62 तक। आज के वचन को हम देखते हैं। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दा गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यहाँ हम बड़ी अच्छी बात देखते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें आगे बढ़ना है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। और आज हम लोग देखेंगे संत ब्रूनो के विषय में, जो कि अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण कर दिए, अपने पद को भी त्याग दिए और परमेश्वर के सेवकाई के लिए अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिए। तो यहाँ हम देखते हैं लूका 62 में लिखा है, 9:62 में, कि यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता वह परमेश्वर के योग्य नहीं। हम देखते हैं प्रारंभिक जीवन और बुलावा। संत ब्रूनो का जन्म लगभग 1030 में जर्मनी के कोलोन में एक कुलीन परिवार में हुआ था। उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की और फ्रांस के रिस्म कैथेड्रल स्कूल में एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री और शिक्षक बने। उनकी बुद्धिमता और धर्मपरायणता ने उन्हें रिस्म धर्म प्रांत के चांसलर का पद दिलाया। यहाँ हम बड़ी अच्छी बातें देखते हैं कि उनका 1030 में जन्म हुआ संत ब्रूनो का, और जो है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए, और वो जो है कि
पढ़ाई किए, और यहाँ हम देखते हैं कि उनको जो है कि शिक्षक बने। शिक्षक बनने के बावजूद उनको बहुत बड़ा पद मिला, जो है कि उनकी बुद्धिमानी के कारण। उनको बुद्धि कौन दिया? हम देखते हैं कि परमेश्वर की घनिष्ठता के कारण परमेश्वर ने इतनी बड़ा बुद्धि दिया कि उनको सफलता वो प्राप्त किए। और हम देखते हैं कि वो जो है कि वो वहाँ का जो है कि धर्मपरायणता ने उन्हें रीष्म धर्म प्रांत के चांसलर पद, सबसे ऊंचा पद चांसलर का उनको मिला, और वो जो है कि अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिए। और हम देखते हैं कि अपनी सफलता के बावजूद ब्रूनो को एकांत और प्रार्थनापूर्ण जीवन की गहरी लालसा थी। उन्होंने अपने प्रतिष्ठित पद का त्याग कर दिया। उनका इतना बड़ा पद पाते हुए भी हम देखते हैं कि वो जो है कि वो अपना एक प्रार्थनापूर्ण जीवन बिताते थे, और वो अपने जीवन में जो है कि उनको प्रार्थना का एक गहरी लालसा थी, और इसके कारण वो जो है कि शिक्षक भी बने, चांसलर भी, धर्म प्रांत के चांसलर भी बने। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ब्रूनो ने जो है कि अपने उस चांसलर पद को भी त्याग दिए। इतना उनकी घनिष्ठता परमेश्वर के साथ थी। और हम देखते हैं कि त्याग दिए, और 6 साथियों के साथ एकांतवास में रहने के लिए स्थान की तलाश की, जिसके परिणाम स्वरूप 1084 के कर्थुसियन संप्रदाय की स्थापना की। हम लोग देखते हैं यहाँ कि वो जो है कि अपने 6 साथियों के साथ, यहाँ सबसे जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं तो हमें जो है कि लोगों को तैयार करना है, और उन दोस्त बनाना है, और उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में ले चलना है। वही चीज हम देखते हैं कि 6 लोगों को ये तैयार करते हैं, और 6 साथियों के साथ जो है कि हम देखते हैं कि वो एकांत में प्रार्थना करते हैं, एकांत का जगह ढूंढे। और 1084 में उन्होंने जो है कि कुर्थियन संप्रदाय का स्थापना की। तो अपने जीवन को परमेश्वर को किस तरीके से अर्पण कर दिए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या आप दूसरों से बात करने से बच सकते हैं? क्या दुनिया और उसके कर्मों के बारे में न सोचते हुए केवल परमेश्वर के साथ घुलना मिलना संभव है? एक सभा है जिसे मौन सभा कहा जाता है, इसके सदस्य ज्यादा नहीं बोलते। एकांत उनका साथी था। वे एकांत झोपड़ी में रहकर ध्यान करते। वे परमेश्वर की उपस्थिति में पिघले हुए खड़े रहते। वे परमेश्वर को अपना जीवन मानते। उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों सौंप दिया। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि वो जो है कि एक एकांत जगह वो चुने, और एकांत जगह को हम देखते हैं वो चुने, और वहाँ प्रार्थना करते थे अपने साथियों के साथ झोपड़ी में रह करके। जबकि इतना बड़ा पद मिलते हुए उनको परमेश्वर की ओर से उनकी जो है कि बुलाहट थी, और वो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पण करते हुए गरीब परिवार में पैदा हुए, और वहाँ जो है कि अपने पढ़ाई को किए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ शिक्षक भी बने। शिक्षक बनने के बाद जो है कि उन्हें चांसलर का पद भी मिला, लेकिन उसको भी त्याग दिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की तरफ से उनको बुलाहट था, वो अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बताते थे बिताते थे। और इनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर के प्रति वफादार और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, और जो कार्य हमें परमेश्वर ने सौंपा है अपने राज्य के लिए, उस काम में हमें हमेशा तत्पर रहना है।
और हमें जो है कि परमेश्वर के सच्चाई में, अगर हम सच्चाई में चलते हैं तो परेशानियां कितनी भी आए, परेशानियां टल जाएगी, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक सभा में, जिसे मौन सभा कहा जाता है, इसके सदस्य ज्यादा नहीं बोलते, एकांत उनका साथी था। वे एकांत झोपड़ियों में रहकर ध्यान करते, वे परमेश्वर की उपस्थिति में पिघले हुए खड़े रहते। यहाँ हम लोग देखते हैं एक साथी उनका था एकांत नामक, जो कि वो झोपड़ी में रहकर ध्यान करता और परमेश्वर के लिए अपना जीवन को बिताता था। उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। वह अपने जीवन की अवधि बढ़ाने में सक्षम थे। उन्होंने अपने सभी साथी संतों को इकट्ठा किया और अपनी मृत्यु के कगार पर रोटी तोड़ी। इस प्रकार उन्होंने अपना आत्मा को परमेश्वर को समर्पित दिया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो जो है कि संत ब्रूनो ने, यहाँ हम देखते हैं कि रोटी तोड़ी, मतलब प्रभु भोज में शामिल हुई अपने मरते वक्त तक, जो है कि हम देखते हैं। और वो जब वे उनका मरने का समय आया, वो अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिए। तो यहाँ हमें एक चीज को बड़ा अच्छा वचन इनसे हम सीख सकते हैं कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें एक साथियों को, हमें एक जो है कि लोगों को साथ लेके चलना है, ये परमेश्वर की सच्चाई को बताना है। और इनके द्वारा हम देखते हैं, संत ब्रूनो के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें अकेले नहीं, हमें लोगों को परमेश्वर के पास लाने की जरूरत है। और हम देखते हैं ये अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयों से सामना किए, क्योंकि बहुत अमीर घर के नहीं थे। और लेकिन अपनी परमेश्वर की घनिष्ठता, उनका प्रार्थना, उनका कर्म जो है कि परमेश्वर उनको आगे बढ़ाते गए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ परमेश्वर है। लेकिन हमें लोगों को एकत्रित करके हमें लोगों को तैयार करना है, ताकि सच्चाई के, इस परमेश्वर के वचन के सच्चाई को बांट सके, ताकि लोगों का जीवन बदल सके और वो परमेश्वर के जो है कि उपस्थिति में बढ़ सके। यहाँ एक चीज, बड़ी अच्छी चीज दिया गया है लूका 9 अध्याय में कि 60 पद में, उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपना मुर्दा गाड़ने दे, परंतु तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मेरे प्रियो, वो दुनिया के लोग जो ईश्वर को नहीं जानते, जो सच्चाई को नहीं जानते, जो अपना जीवन सांसारिकता बिताते, जो अपने लाभ के लिए बिताते, जो दूसरों के पर ध्यान नहीं देते, अपना सोच के अपना ही खुशी में अपना जीवन बिताते हैं और दूसरों के प्रति ध्यान नहीं देते, उनके विषय में यहाँ हमें बताता है कि उनको इस सच्चाई की बात को बताना है कि सच कौन है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत बड़ी अपने जीवन को दे करके और यहाँ अपने इस सच्चाई को इस संसार में साझा किए और अंत में वो अपने जान को दे दिए। जिस तरीके से हम संत ब्रूनो को देखते हैं कि अपने जीवन भर जितना दिन तक जीवित रहे, वो परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिताते थे। और जो है कि हम देखते हैं अपने साथियों के साथ एकांत में, इसका मतलब एकांत, हम देखते हैं कि हमें जो है कि सामर्थ्य लेने के लिए एकांत में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस सामर्थ्य से लोगों को परमेश्वर की सच्चाई बता सके, ताकि जो संसार के लोग हैं, जो अपना जीवन संसारिकता में बिताते हैं, पाप में बिताते हैं, और वे सच्चाई को जान सकें। यहाँ हम देख सकते हैं जिस तरीके से ये 6 साथियों के साथ ये आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में, इसे हम सीख सकते हैं कि हमें भी लोगों को सच्चाई के बारे में बता के, दोस्त बना करके आगे परमेश्वर के कार्य के लिए ये करना है, बढ़ना है। जिस तरीके से अगर हम मूसा को देखते हैं तो मूसा भी
जब वो निर्गमन की पुस्तक में जब वो गद्दी पर बैठता था, लोग भीड़ की भीड़ उनके पास आती थी और वो परमेश्वर का से पूछ के उनका न्याय करते थे, सच्चाई उनकी परमेश्वर क्या कह रहा है बातें बताता था। उनका ससुर इत्रो ने ये कहा, ये काम ठीक नहीं है, तुम सुबह से शाम तक ऐसा करते हो। मेरे प्रिय, यहाँ हम देख सकते हैं, उसने कहा कि तुम और इसी में से चुन लो कि वे जो है कि 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 पर नियुक्त कर दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनके ब्रूनो के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो अपना जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की यहाँ एक चीज बड़ी अच्छी बातें है कि यीशु ने जो दूसरा न्याय कहा कि मैं अपनी जाके घर से मिल के विदा होके तब आऊं, लेकिन यीशु मसीह ने एक बात को उन्हें बताया। यीशु ने उससे कहा कि जो कोई चप्पल पर हाथ रखे पीछे देखता है वह धोखा खाता है। मेरे प्रियो, हमें पीछे नहीं, हमें आगे देखना है। जिस तरीके से संत ब्रूनो ने पीछे नहीं देखा, उसने अपने पद को नहीं देखा, उसने अपने पैसे को नहीं देखा जब उनको इतना बड़ा पद मिला, लेकिन वे परमेश्वर की ओर देखे। परमेश्वर को देख करके उन्होंने अपने नौकरी को त्यागा और परमेश्वर के लिए जीवन बिताए। और मरते वक्त भी वो जो है कि परमेश्वर के रोटी को तोड़े हम देखते हैं, प्रभु भोज में शामिल हुए और वो अपना जीवन को परमेश्वर को दे दिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फ्रांस के यहाँ हम देखते हैं एक सभी जिसे मौन सभा कहा जाता है, उसके सदस्य ज्यादा नहीं बोलते, एकांत उनके साथी थे। वे एकांत झोपड़ियों में रहकर ध्यान करते, वे परमेश्वर की उपस्थिति में पिघले हुए खड़े रहते। वे परमेश्वर को अपना जीवन मानते थे, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। वह अपने मृत्यु की अवधि बढ़ाने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी सभी साथी संतों को इकट्ठा किया और अपनी मृत्यु के कगार पर रोटी तोड़ी। इस प्रकार उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। प्रचारक कार्य और आध्यात्मिक प्रभाव, कार्तसियन संप्रदाय की स्थापना। फ्रांस के चार्टूज पर्वत में बस गए और मौन प्रार्थना और शारीरिक श्रम पर आधारित एक मठवासी समुदाय का निर्माण किया। कार्तसियन सामूहिक शयन गृह के बजाय कोठरियों में रहते थे, जहां वे चिंतन और एकांत पर जोर देते थे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि वे जो है कि प्रार्थना में कैसे परिश्रम किए। और हम यहाँ देखते हैं बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 46:10 में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ और जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। यहाँ परमेश्वर इस बात को हमें बता रहा है कि सबसे महान परमेश्वर है, हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है, आगे बढ़ने की। तो मौन और प्रार्थना। व्यस्त दुनिया में भी शांत चिंतन और गहन प्रार्थना के लिए समय हमें निकालना है। और ब्रूनो ने परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए भक्ति का त्याग किया। अपने संपत्ति का हम लोग देखते हैं कि वो जो है कि अपने संपत्ति का भी त्याग किए परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताने के लिए। तो उनसे हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि वो विश्वास में दृढ़ता हम लोग देखते हैं, वो विश्वास में उनका दृढ़ विश्वास था। बाहरी दबाव के बावजूद वे अपने आह्वान के प्रति वफादार रहे। वे जो है कि अपने वो दबाव था उनको, लेकिन फिर भी वे वफादार रहे। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जीवन बिताना है, हमें लोगों को तैयार करना है, इस सच्चाई को बताना है कि यीशु मसीह ने
इस दुनिया के लिए किया, हमें दूसरों के लिए अपने जीवन को बिताने की ज़रूरत है, ताकि उनका भी पाप से वे बच के परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिता सकें। जैसे हमें विश्वास में दृढ़ता के विषय में हमें वो वफ़ादार रहे संत ब्रूनो ने, वैसे हमें भी जो है कि परमेश्वर के प्रति वफ़ादार होना है और लोगों को पाप से निकाल करके परमेश्वर के संदेश को बताना, सच्चाई को बताना, यीशु मसीह की जीवनी को बताना कि वो इस दुनिया के लिए, संसार के लिए क्या किए, और क्योंकि वो अपने जीवन को भी सौंप दिए पूरे दुनिया को बचाने के लिए। तो आज वो ज़रूरत है कि दुनिया कितने हमें भी लोगों को बचाने की ज़रूरत है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दे, तो मेरे पीछे हो ले। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने 57 पद में भी एक बात को हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ वे मार्ग में जा रहे थे, किसी ने उनसे कहा कि जहाँ तू जाएगा मैं भी तेरे पीछे चलूँगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोमड़िया के तो भट्ट है, लेकिन आकाश के पक्षियों के भी बसेरा है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर धरने का भी जगह नहीं। जिसने पूरी दुनिया बनाया, उसको इस पृथ्वी पर जो है कि कह रहे हैं कि सिर धरने का भी जगह नहीं है। तो इस वचन से परमेश्वर सबको आशीष दे, और इस समय हम ब्रदर को फिर वापस देते हैं। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। हम सब लोग आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करके इस आराधना समाप्त करेंगे। सभी लोग आंखें बंद कीजिएगा, हम प्रार्थना। प्यारे खुदा परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस सुबह का मेला में हम आपको स्तुति आराधना धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा जीवन को अभी तक आपने संभाला है, आपने दी हुई इस जिंदगी प्रभु बहुत ही अनमोल है, और इस जीवन को हम आपके चरणों में समर्पण करते हैं। आज प्रभु पापों से हमें बचाइएगा, दुष्ट लोगों से बचाइएगा परमेश्वर, कहीं सारे मनुष्यों के विचार से हमें बचाकर प्रभु हमारे आत्मिक जीवित में पवित्र और निर्दोष निष्कलंक जीवन बिताते हुए तेरे नाम को महिमा करने के लिए मदद करें। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं अजय नारायण भाई के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उनके फैमिली को आशीष करें और आने वाला हर मुसीबतों से पार होने की एक रास्ता दिखाइएगा। सच में प्रभु, जो तेरे लिए क्लेश उठाते हैं वो धन्य हैं, इसलिए उनके जीवन में हमेशा आप अपने आशीषों से भर दीजिए। उनके लिए जो विरासत आपने निकाल के रखा है उसको प्राप्त करने में उन्हें हिम्मत और एक शांति प्रदान करने के लिए मदद करें। प्रार्थना करता है प्रभु यहाँ पर रहने वाले सभी सेवकों के लिए, वे अपने परिवार को, अपने सेवकाई को निष्ठा से संभाल कर आगे बढ़ने में हर प्रकार के मदद आप उनके लिए कीजिएगा, ताकि प्रभु हमारा भरोसा केवल आप पर है, हम आप ही पर निर्भर रहते हैं प्रभु।